हेलो गाइज। आज हम लोग त्रिकोणमिति के दूसरे लेक्चर के बारे में जानेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग इस समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस फिगर में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के गुण के आधार पे हम सबको यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसका अर्थ हुआ कि एंगल ए और एंगल सी इस दोनों का मेजरमेंट जो होगा वो भी 90 का होगा, क्योंकि ये दोनों 90 और प्लस ये 90 टोटल हो जाएगा 180। तो यानी इतना पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों का मेजरमेंट जो होगा वो इक्वल होगा अकेले इस एंगल बी के, क्योंकि यह अकेला 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। यानी इससे हमको कंफर्म हो गया कि एंगल ए जो है वो 90 से छोटा है, यानी वही यहाँ पे लिखे हैं एंगल ए जो है वो बी से छोटा है, यानी एंगल ए इज लेस देन एंगल बी। ठीक उसी प्रकार एंगल सी जो है ये भी 90 डिग्री से छोटा है, तो एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल सी दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है, दोनों न्यून कोण है। क्योंकि पता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो अर्थात इस त्रिभुज में एंगल ए और एंगल सी जो है वो न्यून कोण है। अब इस समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा है ए बी, दूसरा बीसी और तीसरा एसी। तो इन तीनों भुजाओं में 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को, 90 डिग्री की जो सम्मुख भुजा ये एसी है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एच से होता है हाइपोटेन्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ण। तो कोई अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात एसी जो है इस त्रिभुज में कर्ण है। और अब यहाँ पे दो भुजाएं बचती हैं, एक AB और एक BC। और AB और BC इन दोनों भुजाओं से ये 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। और ये भी हम लोग को पता है इसमें एंगल A और एंगल C ये दोनों न्यून कोण है। तो P से होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। यानी लंब किसे कहते हैं, तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो इसकी सम्मुख भुजा ये हुई, तो इसको हम लंब कहेंगे। तो जब ये लंब हुआ तो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा ये आधार हो जाएगा। ये भी हम बोले हैं कि ये भी न्यून कोण है, तो अगर इसके सापेक्ष देखा जाए तो इसके सापेक्ष जो है इसको अगर लेते हैं तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, तो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा ये आधार हो जाएगा। अर्थात ये न्यून कोण है तो इसके सापेक्ष ये लंब हो गया BC, तो आधार हो जाएगा AB। अगर एंगल C के सापेक्ष देखें तो C के सापेक्ष AB लंब हो जाएगा, तो ये BC आधार हो जाएगा। यानी लंब और आधार जो है वो चेंज हो जाता है। यानी एक्यूट एंगल के सापेक्ष देखोगे, यानी न्यून कोण के सापेक्ष जो है वो लंब और आधार बदल जाता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो ठो न्यून कोण होता है, तो दोनों के हिसाब से लंब और आधार जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे ए के अनुसार लंब हो गया BC, तो आधार हो जाएगा AB। एंगल C के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके अनुसार लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। और इतना हम लोगों को पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा कर्ण होता है वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। अर्थात इस त्रिभुज ABC में AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है।
हमने यहाँ पे लिखा भी है कि एंगल ए के अनुसार, एंगल ए जो है वो न्यून कोण है, तो इसके सापेक्ष लंब हो गया बीसी, लंब हो गया बीसी, और आपको आधार हो जाएगा एबी। फिर एंगल सी के अनुसार देखा जाए तो इसके सापेक्ष लंब हो जाएगा एबी और आधार हो जाएगा बीसी। और कर्ण जो है वो नहीं बदलता है, यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम आप लोगों को ये चीज बताए हैं कि ये त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं, इनके अगर दो दो भुजाओं का अनुपात लिखा जाए तो कुल 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। इसीलिए त्रिकोणमिति में कुल 6 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिन्हें साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक से निरूपित किया जाता है। तो वहीं यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अलग अलग नाम दिया गया है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात इनके भुजाओं का रेशियो, उनके भुजाओं का अनुपात। यानी ये त्रिभुज एबीसी है, इनमें 3 भुजाएं हैं, तो इन तीनों भुजाओं में से दो दो भुजाओं को लेकर के अगर अनुपात लिखा जाए, उसका रेशियो लिखा जाए, तो 6 अनुपात मिलते हैं। उन 6 अनुपातों का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी इसको हिंदी में आप कह सकते हो लंब बटा कर्ण। फिर उसी तरह दूसरा जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको cos थीटा कहा जाता है, और इसका जो होता है इसमें होता है आधार बटा कर्ण। फिर उसी तरह tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, cos थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। यानी साइन का अपोजिट कोसेक होता है, cos का अपोजिट सेक होता है, और tan का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर आप साइन, cos और tan तीन का त्रिकोणमितीय अनुपात जान जाते हैं, तो ये तीन को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइन का अपोजिट आपको याद रखना है कि कोसेक होता है। फिर cos का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है, और tan का अपोजिट जो होता है वो कॉट होता है। तो अगर आप ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लेते हैं, तो 3 को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, cos का अपोजिट सेक होता है, और tan का अपोजिट कॉट होता है। लेकिन एक चीज और बता देना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू p/h, यानी लंब बटा कर्ण। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो न्यून कोण के सापेक्ष होता है। तो न्यून कोण इसमें 2 ही है, एंगल ए है और एंगल सी है। क्योंकि यह अकेले 90 डिग्री का है, ये समकोण है, इसको 90 डिग्री के एंगल को हम लोग समकोण कहते हैं। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अगर एंगल ए इक्वल टू हम थीटा मान लें, एंगल ए को थीटा मान लें, तो इसके सापेक्ष ये बीसी जो हुआ लंब हुआ, एबी जो हुआ आधार हुआ, और एसी जो हुआ कर्ण हुआ। तो इसीलिए पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को ये चीज बताया है कि ये समकोण त्रिभुज जो होती हैं, ये समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं में से किसी भी 2 भुजा, जैसे AB और दूसरा भुजा हम BC ले लिए, तो AB बाई BC हुआ, एक अनुपात हुआ, एक रेशियो हुआ। या अगर इस भुजा AB को ले लें, दूसरा भुजा AC ले लें, तो AB बाई AC ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। ठीक उसी तरह हम BC को ले लें, तो BC बाई AC को भी लिख सकते हैं, BC बाई AB को भी लिख सकते हैं। यानी कुल हम 6 अनुपात को लिख सकते हैं। तो उन 6 अनुपातों को अलग अलग नाम दिया गया है, जिनको हम लोग साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक, सेक और कॉट थीटा के द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट, ये साइन जो है यह संक्षिप्त रूप है, जबकि इसका पूरा नाम होता है SINE, साइन थीटा। फिर उसी तरह cos थीटा, cos थीटा का पूरा नाम होता है कोसिन, cos का पूरा नाम होता है कोसिन। tan जो है, tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट, cot का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट। यानी ये भी आपको परीक्षा में, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें ये इस चीज को पूछता है। तो अतः ये भी जरूरी है कि
किस त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम जो है उसका फुल नेम क्या है उसको भी याद रखना है। और उसके बाद जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कोट थीटा, ये जो है ओनली एक सिंबल है, एक संकेत है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात साइन थीटा को हम साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं, ये अलग नहीं हो सकता है। टेन है तो टेन इंटू थीटा नहीं हो सकता है, यानी थीटा तो है ये आपको एंगल को डिनोट करता है,